चैनल पर हम एक खबर सुन रहे थे कि एक दुल्हन घर आई तो उसके ससुर ने उसके ऊपर नोट उड़ाना शुरू किया। तो 500 नोट के नोट उड़ाए, सब रिश्तेदारों ने भी उड़ाए, तो करीब करीब 9 से 10 करोड़ रुपया उड़ाया, जिसको वहां के लोगों ने खूब लूटा, बैंड बाजे वालों ने और जो भी लोग थे सब ने खूब लूटा। अब वो इस बात में खुश हो रहा है कि देखो कि मैं कितना धनी आदमी, मैंने बहू का कितना सुंदर स्वागत किया है। ये जो 9-10 करोड़ रुपया है जो बहू के स्वागत में आपने उड़ाया है, इस 9-10 करोड़ रुपया को अगर आप किन्हीं गरीब बेटियों के ब्याह में लगा देते तो आपकी बहू को बहुत सारी दुआएं मिलती। हो सकता है आपके इस पुण्य के कार्य के कारण आपकी बहू जीवन भर आपने उसके ऊपर पैसा लुटा दिया और वो पैसे और लोग लूट के भाग गए, वो शायद खुश हो ना हो, कल को कहे पिताजी इससे अच्छा मुझी को दे देते, मैं अपनी बैंक भर लेती, तुमने तो वो सब मेरे ऊपर ब्याह में लुटा दिया। इससे अच्छा किसी गरीब बेटी का ब्याह कर देते। इससे अच्छा अपने घर में बहू आ रही है, इस प्रसन्नता की घड़ी में कहीं कोई सुंदर सा मंदिर बनवा देते, कहीं कोई। लेकिन तुम्हारे भीतर लोभ की अग्नि है और आज धरती पर करोड़ों लोग हैं जिनके लोभ की अग्नि शांत नहीं होती और उनको अच्छे कार्य नहीं समझ में आते। उनको दिखाई नहीं देता कि किसी जरूरतमंद के लिए करें, कि गौ माता की रक्षा के लिए करें, कि किसी मंदिर को बनवाने में एक ईंट लगा दें। उनको समझ में नहीं आता कि कहीं 2, 4, 10, 20 पेड़ हम अपने द्वारा लगा दें। कोई दिखाई नहीं देता उनको, कहाँ दान करें। हमें कोई दान करने की जगह नहीं दिखाई देती, कोई दान करने की जगह, जो कोई संत नहीं दिखाई देता, कोई जरूरतमंद नहीं दिखाई देता, कहीं गौ माता की रक्षा नहीं दिखाई देती, कहीं कोई मंदिर बनता हुआ दिखाई नहीं देता, कहीं कोई पेड़ लगते हुए दिखाई नहीं देते, कहीं किसी गरीब का अंतिम संस्कार होते हुए नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। वो ऐसे ही क्रोध है, क्रोध की अग्नि उठ रही है। उनको कुछ परिवार में इतने अच्छे लोग हैं, ना उनको अपना प्यारा सा बेटा दिखाई देता, ना उनको अपने प्यारी सी फैमिली दिखाई देती, ना उनको अपनी हर बात को सहने वाली पत्नी दिखाई देती। उनको कुछ नहीं दिखाई देता, बस अपना गुस्सा दिखाई देता है। ऐसे ही जिसके भीतर जो अग्नि जल रही है, से काम वासना की अग्नि जल रही है, वो शांत नहीं होती है। तो ऐसे में क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो जो अग्नि है ना, उस अग्नि को जो मथ दे, जैसे समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत निकला, ऐसे अग्नि, ये जो भीतर उमड़ने वाली जो अग्नि है, इसको ज्ञान रूपी मथानी से, राम कथा रूपी मथानी से मथ दिया जाए तो ये अग्नि शांत हो जाए और इसमें से परमात्मा रूपी अमृत प्रकट हो, इसमें से भक्ति रूपी अमृत प्रकट हो। तो ये राम कथा कैसी है? ये राम कथा ऐसी ज्ञान रूपी मथानी है कि तुम्हारे भीतर जैसे समुद्र से अमृत प्रकट हुआ, ऐसे तुम्हारे भीतर भक्ति को प्रकट करे। राम कथा